अच्छा ये बताइए, तभी तनख्वाह आपकी कितनी थी पहले? पहले तनख्वाह सीगी 450 रुपया ही वो टाइम पर। अभी मैं पंजाब में हूँ, यहाँ पे हमारे साथ जो पाजी जुड़े हैं ये हैं इंडिया के यंगेस्ट इंडियन आर्मी का भी अपने ज़माने में रहते थे। सन 1971 में ये युद्ध लड़े थे पाकिस्तान के साथ। तो आइए उसी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ कहाँ जंग में गए थे? जंग में हम ढाका गए सीगे, हाँ। राजधानी है ढाका उन्हों दी। अच्छा 1971 में कितने दिन जंग में रहे थे आप? वो तो लंबा ही रहना पड़ा। पहले तो मुक्ति बानी फौज में लड़ते रहे, हाँ। तो बाद में फिर सीधे हो गए सीगे। अच्छा ये बताइए, तभी तनख्वाह आपकी कितनी थी पहले? पहले तनख्वाह सीगी 450 रुपया ही वो टाइम पर। अभी 27,500 रुपया है। और देखिए उस टाइम में मात्र 450 रुपया इंडियन आर्मी को तनख्वाह दिया जाता था। सन 1971 का ये बात है, सन 1971 का बात है। अच्छा ये बताइए, मतलब कि आपको आपकी किस वर्ष रिटायरमेंट आप हो गए? मैं तकरीबन 35 साल में रिटायरमेंट ले ली सीगी आपकी, 15 साल करके। अच्छा ये बताइए, उसके बाद वहाँ से युद्ध के बाद जब आए तो फिर आपका कहाँ पे हो गया पोस्टिंग? फिर पोस्टिंग हो गया सीगा उधर से नागा हिल से इधर आ गए हिमाचल में। हाँ। हिमाचल तो चले गए सिक्किम, गंगटोक राजधानी, तो उतों गांह फिर बार्डर ते लग गए चीन के। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे ये दादी हैं, दादाजी हो गए, ये दादी हो गए जो कि पंजाब में है। अच्छा ये बताइए, आपको परेशानियों का सामना भी अभी करना पड़ता है? हाँ, करना पैंदा हाँ। ते हो मैं नहीं कभी जानती, पुट मैंने नहीं होता। अच्छा आप ये बताइए, मतलब कि किस वजह से आपको 35 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया? अगर फिर कोई दूसरा मतलब नहीं अति हुआ? नहीं, वो इसलिए हमने ले लिया सर कि अभी ठीक ठाक है गए हैं। हाँ। तो चलते हैं। जंग भी लड़िया तो हुण वापस घर में अच्छी तरह पहुँच। तो अपना काम खेतीबाड़ी का हो या दूसरा हो वो चला सकते थे उस समय। तो चल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाकी मतलब कि पुराने ज़माने के होते थे। ये यहाँ पे कोई आप लोग को प्रॉब्लम भी, समस्या भी है अभी? समस्या तो ऐसे रही ना, वो जानते ही हो गए आप भी कि जब पहले हम गए तो मुर्गा मिल जाता ही, मुर्गे बगतां मिलदियां ही, तो चावल थोड़े बहुते मिल जाते ही। तो बाद च फिर फक हो गया, उधरों भी गांह लड़ाई लड़न डे पे। तो लड़ाई फिर उन्होंने सीधी हो गई, उन्होंने बैंकर भी तोड़े हाँ अपने 3-5 राकेट लॉन्चर दे नाल। ते उधर ही चंगा युद्ध हो तुरिया सीगा। फिर ढाका राजधानी ते जा पहुँचे। उधरों जाके तो लोग उन्होंने लोगों ने बांग्लादेश ने साड़ी बहुत मदद की सी। अच्छा ये बताइए, आपने कितनों को उड़ाया था मतलब? हैं? मतलब आपने युद्ध में कितनों आदमी को लगभग मारे होंगे? वो नहीं पता, कोई भी लगता किसी को भी नहीं लगता। मतलब वहाँ पे सीधा गोली मारते जाते थे? जाते गोली बज गई नहीं बजी तो वो अगले दी किस्मत आ। हैं। उसके बाद मतलब कि आप लोग सिक्किम बॉर्डर पे आप लोग का पोस्टिंग हो गया? हाँ जी। उस वहाँ पे कितना दिन आप लोग रहे थे? उदों तो तकरीबन ज़्यादा ही लग गया, क्यों मुक्ति बनी ही पहला, तो बाद च सीधा काम चल पाया, फिर तो 3-4 दिन ही लगे। बाकी यही सब है यहाँ पे देखने की चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दादी जी इधर बैठी हुई है। अच्छा ये बताइए, अभी आपको कैसा महसूस होता है? मतलब अच्छा ये बताइए, अभी आपको, पहले आप इंडियन आर्मी में हैं, वो सोच के मतलब कैसा फील होता है? पहले जब जाते हैं तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही तकड़ाई होंगी है, ट्रेनिंग होंगी है, रिक्रूटी ट्रेनिंग आ। तो उस समय तो बहुत औखा काम आ। तो बाद च फिर हौली हौली वो लोहे तो फिर सोना बनाना शुरू कर दिंदा अपने आप ना, जैसे कि खून पसीने को बहाना तो खून को बचाना है।
तो फिर इस तरह करते हुए फिर गां वो चंगी तरह घट के फिर रंगरूटी पास होंदी आ। रंगरूटी पास होने तो बाद च फिर वो किसी पलटन नूं भी भेज सकते हैं सेंटर च। ਜਿਹੜੀ पलटन की घट गिनती च होणगे जवान उसे पलटन नूं वो ड्राफ्ट भेजा जाऊगा। अच्छा ये बताइए, आपके पलटन का मतलब नाम याद है कुछ? नाम याद है 14 मार, जिथों मैं पेंशन आया तो जांदा होया गया सीगा 9 सिख दे विच। 14 मार आपके पलटन का नाम था? हाँ जी, मार ग्रुप दी। आपके ग्रुप का नाम था 14 मार? हाँ जी। बाकी आप लोग इंडियन आर्मी का अगर किस्सा सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। तो यही रियलिटी है। आप लोग देखिए किस तरह का मतलब यहाँ पे घर और है, यही है यहाँ पे इंडियन आर्मी का रियलिटी। जब तक ड्यूटी में रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के पेंशन के अलावा कोई भी देखने के लिए नहीं होता है। तो यही है रियलिटी सर हमारे इंडिया का। अब क्या है मतलब खाना पीना पेंशन से गुजारा हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, गुजारा हो जाता है पेंशन से, काम चल रहा है। ही हजारों लाखों परिवार फैमिली ऐसे ही आपको मिलेंगे जो कि युद्ध में लड़े थे। कई कई तो घर वापस आ गए, लेकिन कई तो युद्ध से ही लौट के नहीं आ पाए। अच्छा, कोई आपका मतलब कि दोस्त और उस्त होगा नहीं जो कि युद्ध में शहीद हो गए? शहीद तो हो गए, गुलजार सिंह सीगा। ये वो यहीं के थे? हाँ, यहीं का अपने नज़दीक ही कपूरथले दे उरले बने मजादपुर कुलियाँ पिंड। तो वो हो गया, बाकी सही सलामत घर आ गए हैं। कितना बताइए उस फैमिली पे क्या बीतता होगा जिसका बेटा अपना मतलब देश के लिए कुर्बान हो गए। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे खाना पीना कैसे मिलता था? बहुत अच्छा मिलता था। मतलब क्या टाइम खाना दिया जाता था वहाँ आर्मी कैंप में? आर्मी कैंप में तो ऐसे है ना, टाइम बड़ा होंदा, दिन के 1 बजे 12:30 बजे तक परेड, 1 बजे तो 2 बजे तक खाना। मतलब क्या दिया जाता था थोड़ा मोटा मोटी? ਇਹੋ ਹੀ चपाती या दाल ਜਾਂ सब्जी या ਹੋਰ बस ठीक ठाक ही है। अच्छा, वहाँ पे अल्कोहल भी दिया जाता था आप लोग को? मतलब कि वो होता है ना मदिरा, दारू जो जिसको बोलते हैं आप लोग को? दारू वो भी देंदे ही शाम के टाइम, रात में। और मतलब कि वहाँ से छुट्टियाँ आपको उस टाइम में 1 साल में कितनी मिल जाती थी? छुट्टी 2 महीने की मिल जाती ही इकट्ठी। 1 साल का? 1 साल का तो 28 दिन की रख दे रिजर्व। जो जरूरी पै जाए किसी के घर में तो अपनी कैजुअल छुट्टी जा सकता है। थोड़ी पूरी नहीं जाऊगा, थोड़ी जाऊगा, 10 दिन की चली जाए, 15 दिन की चला जाए, ऐसे जाए।